हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं हमेशा प्रार्थना करूंगा कि आप हमेशा खुश रहे और स्वस्थ रहे और चैनल से जुड़े रहे। चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान योद्धा के बारे में जो वीर गति को प्राप्त होने के बावजूद अपनी देश की सेवा बड़ी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आज हम बड़े सुकून के साथ अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे भारत के सिपाही अपनी जान दांव पर लगाकर अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। ऐसे एक वीर सिपाही के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जो देश की सेवा करते करते वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्मा अपने देश की सेवा में तैनात है। जिस जवान की मैं बात कर रहा हूँ वो है बाबा हरभजन दास सिंह, जिनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ था, जो 9 फरवरी 1966 में भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे। 1968 में पंजाब के 23वें रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में वे तैनात थे। एक दिन वो खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नाथुला के पास पांव फिसलने की वजह से घाटी में गिर गए और वीर गति को प्राप्त हुए। पानी के तेज बहाव के कारण उनका शरीर 2 किलोमीटर दूर तक बह गया। शरीर को ढूंढने का प्रयास असफल रहा। तभी 2 दिन बाद एक सैनिक के सपने में आकर उन्होंने अपने शरीर के बारे में जानकारी दी, जो कि बिल्कुल सच साबित हुई। कहा जाता है कि सपने में आकर उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए भारतीय सेना ने 1982 में उनकी समाधि को 9 किलोमीटर नीचे बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यदि कोई पानी की बोतल अगर कुछ दिनों तक वहाँ रखता है तो उस पानी में चमत्कारी गुण आते हैं और 21 दिनों तक पानी का सेवन करने से लोग रोगों से छुटकारा पाते हैं। तो ये जान के हैरानी होगी कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह नाथुला के आसपास चीन सेना की गतिविधियों की जानकारी अपने मित्रों को सपने में आकर देते थे, जो कि सच साबित होती थी। और इसी तथ्य पर उनको मरणोपरांत भी सेना की सेवा में रखा गया था। उनकी मौत को 50 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी बाबा हरभजन सिंह की आत्मा भारतीय सेना में अपना कर्तव्य निभा रही है। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि वे रोज रात को मंदिर में रखे बाबा के जूतों को साफ करते हैं और बिस्तर भी लगाते हैं, लेकिन सुबह जब वो उठकर देखते हैं तो उनके जूतों में कीचड़ लगा होता है। सिर्फ भारत ही नहीं, बाबा की आत्मा के बारे में चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनको रात में घोड़े पर सवार होकर गश्त लगाते हुए देखा है। आज भी दोनों देशों की फ्लैग मीटिंग में एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह के नाम की लगाई जाती है। इस तरह की आस्था पर भले ही सवाल उठाए जाए, पर भारतीय सैनिकों का मानना है कि उन्हें यहाँ से शक्ति की अनुभूति होती है। तो मैं सलाम करता हूँ ऐसे भारतीय सिपाहियों को जो मरणोपरांत भी भारत की सेवा में तत्पर है। जय हिंद, जय भारत।